हेलो एवरीबॉडी, अगर आप भी किया सेल्टॉस ओन करते हो, स्पेशली 2019 से लेके जो 2025 तक की सेल्टॉस है, आई मीन जो फर्स्ट जनरेशन की सेल्टॉस है, इवन उसका जो फेसलिफ्ट है, तो आई एम श्योर अगर आप उसका टॉप मॉडल ओन करते हो जिसमें कंपनी आपको इन बिल्ट एलईडी लाइट्स देती है, तो आप उसके लाइट से डेफिनेटली परेशान होंगे, क्योंकि उस लाइट में ना ही कोई ज़बरदस्त थ्रो है, ना ही कोई इंटेंसिटी है, क्योंकि वो जो आपके हेडलाइट्स आते हैं ना, वो आपके रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स आते हैं, उसमें प्रोजेक्टर का फंक्शन नहीं है। उनके जो लोअर वाले वेरिएंट्स हैं उनमें वो लोग प्रोजेक्टर डालते हैं, वो भी हैलोजन के साथ। बट टॉप मॉडल वालों के लिए काफ़ी सरदर्दी हो जाती है, स्पेशली रात को जब आपको हाईवे में जाना होता है ना, तो वो लाइट्स बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती है भाई। अगर आप अननोन रोड्स पे रात को ले जाते हो तो आप 80 के ऊपर उस गाड़ी को नहीं ले जा सकते हो। तो मैं भी बहुत दिनों से परेशान था कि अपनी सेल्टॉस का जो लाइट है इसका क्या इलाज निकाला जाए, ताकि एक सस्ते में अच्छा खासा सोल्यूशन अपने को मिल जाए। तो मेरा एक दोस्त है जिसके पास Hyundai ग्रैंड i10 है, जो कि मेरे पीछे खड़ी है। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया है कि वो अपनी गाड़ी में कुछ यहाँ पे लाइटिंग का काम करवाने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपनी गाड़ी की जो लाइटिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उसने मेरे को बोला कि भैया मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊँगा जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का भी जो लाइटिंग का सोल्यूशन है वो भी मिल जाएगा कम खर्चे में, और आपको भी बिल्कुल फुल सुकून मिलने वाला है। तो मैंने तो यकीन नहीं किया, मैंने तो यही बोल दिया कि मैं कैसे मान लूँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं कि मेरे को मेरी लाइटिंग की सोल्यूशन मिल जाएगी। तो उसने बोला कि चलो मैं अपनी गाड़ी में करवा रहा हूँ, आप एक बार देख लो कैसे काम हो रहा है और क्या लग रहा है, वही सेम चीज़ कोशिश करेंगे कि अपनी गाड़ी में भी लग जाए। तो अपना जो दोस्त है उसको ही एक बार फ्रेम में बुला लेते हैं। तो यही है अपना दोस्त। तो तुम बताओ, तुम अपनी गाड़ी में क्या करवा रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली इस गाड़ी में कोई प्रोजेक्टर नहीं आता है, जैसे आपको पता है पूरा रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर है। तो कंपनी से हैलोजन ही आता है, यहाँ पे इनबिल्ट कोई एलईडी चिप नहीं आता है। ओके। हैलोजन का थ्रो Hyundai का कभी भी अच्छा नहीं था, अभी भी अच्छा नहीं है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी एलईडी इंस्टॉल करके रखा है। इसका भी थ्रो उतना ज्यादा सही नहीं है। ये आफ्टर मार्केट एलईडी ये है? आफ्टर मार्केट एलईडी है। ओके। क्योंकि रिफ्लेक्टर में कभी भी उतना ज्यादा थ्रो नहीं आता है। आप जितना वाटेज का भी लगवा लो उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि स्कैटर्ड हो जाता है। अगर आप प्रोजेक्टर में जाते हो तो वहाँ पे आपको फोकस लाइट मिलने वाला है। तो फॉर दैट रीजन मैं इसको चेंज करवा के इसमें लगवाने वाला प्रोजेक्टर विथ प्रॉपर ब्रैकेट। ऐसा नहीं कि इसमें कोई मतलब 2 नंबर का काम होने वाला है, कोई पेच लगा के लगा दिया, पूरा आफ्टर मार्केट काम, वैसा नहीं होगा। मतलब फॉग लैम्प के हाउसिंग में तुम यहाँ पे प्रॉपर पूरा ये प्रोजेक्टर डालने वाले? हाउसिंग भी चेंज होगा, प्रोजेक्टर भी आएगा। तो तुम जो ब्रैकेट बता रहे हो, वो ब्रैकेट क्या चीज़ है, एक बार दिखाओ तो। ये होता है प्रॉपर ब्रैकेट। अब बहुत लोगों को लगेगा कि भाई इसमें भी और इसमें भी लग जाएगा, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आप रियर से देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे जब तुम्हारा फॉग लाइट लगेगा यहाँ से ना, तब वो प्रॉपर फिट हो जाएगा। ये तुम्हारा 3 इंच वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का पीछे का जो मॉड्यूल है वो बड़ा है, तो वो थोड़ा हिलेगा ढुलेगा। आपको यहाँ पे देन पेस्ट लगा के नहीं आएगी ना, हाँ पेस्ट लगा के आपको लगाना पड़ेगा, जो बहुत अजीब लगेगा देखने में। एंड जो लोग गाड़ी से मतलब प्यार करते हैं वो लोग तो शायद ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये जो तुमने ब्रैकेट मंगवाया है, अरे भाई ये तो बिल्कुल पूरा ओईएम वाला फिनिश है। ये देखो हनीकॉम्ब डिजाइन है, यहाँ पे भी है, ये छेद है, यहाँ पे भी छेद है, और फिनिशिंग दोनों का सेम है, पूरा मैट ब्लैक। तो ये क्या तुमने Hyundai से मंगवाया इतनी बढ़िया वाली ब्रैकेट? Hyundai में तो ये काम होता ही नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं एक लिंक दे दूंगा, आप जाके ले सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन है, सब नहीं है। बट चीज़ क्या है, ये आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा आने में, क्योंकि बहुत ही रेयर चीज़ है ये। ओके। अगर आपको ये वाला ब्रैकेट चाहिए, ये कौन सी गाड़ी में लगेगा? ग्रैंड i10 और एक्सेंट 2015 से लेके मतलब 2014 से लेकर 2017, मतलब प्री फेसलिफ्ट का जो आया था, फर्स्ट जनरेशन प्री फेसलिफ्ट। ओके। तो उन दोनों गाड़ियों में ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद जो फॉग लाइट है वो पट से आपकी लग फॉग लाइट आपके ऊपर में है, आप कौन से ब्रांड के लिए जाओगे ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो आपने कौन सी ब्रांड की फॉग लाइट ली है, मेरे को एक बार दिखा दो। मैंने लिया AES का। AES का। तो आप जिस दुकान पे ये लगवाने वाले हो वहीं से आपने लिया है ना ये? Yes. और वहीं पे आप मेरे को ले जाने वाले हो। तो हम भी देखने वाले कि क्या क्या उनके पास माल पड़ा है, तो अपने हिसाब से हम भी एक बार से इसको खोलना। डब्बा दिखा दो, क्या है? डब्बा है FX डायरेक्ट एलईडी फॉग लैम्प। ये आपका है AES का FX सीरीज का सीरीज है, मतलब एक एक करके सीरीज आता है। अगर आप ऊपर वाले सीरीज में जाओगे तो उसका आपका और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ऐसे करके होता है। एक बार दिखा दो कैसा इसका सब कुछ है। अरे भाई वायरिंग सब कुछ दे रही है, वायरिंग क्लैंप सब कुछ इसमें आता है। क्या बात है। इसमें ब्लू लेंस है, IP67 है, देन ये 140 वाट है, नॉट ईच। हाँ टोटल 140। हाँ टोटल 140। एक बार जस्ट लाइट की जो लुक है ये जरा दिखा दो। अरे भाई साहब कितनी प्यारी लुक है। इसमें लेजर फंक्शन इसमें लेजर फंक्शन है, लो बीम है और हाई बीम है। लो बीम है आपका 65 वाट ईच, सॉरी 45 वाट ईच, और हाई बीम है टोटल मिला कर 140 वाट। बहुत जबरदस्त यार। यहाँ पे प्रॉपर ब्लास्टर सब कुछ दिया हुआ है, हाई बीम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इसमें।
ओके, तो चलो इसको डाल लेते हैं यहाँ पे। तुमने तो मेरे को जंगल के कहाँ पे तुम लेके मेरे को आए हो, तो दुकान तुम्हारा कहाँ है भाई? इधर दुकान सामने ही है, चल सामने ही है। हाँ एकदम। तो चलो, ये मेरे को बिल्कुल इमीडिएट सरप्राइज देके लाया है। बोला है कि भाई आपकी गाड़ी के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं लेके आया हूँ, जस्ट आप चलो। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कुछ इसने मेरे को बताया नहीं, तो बिल्कुल अनप्लान्ड ये वीडियो होने वाली है। अब बोल तो रहा है कि सामने ही दुकान है, तो चलो देखते हैं कि दुकान पे कैसा अपना माहौल है और क्या क्या वहाँ पे मिलता है, और अपनी गाड़ी के लिए क्या वहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। और इसकी जो फिटिंग है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप भी अगर ग्रैंड आइटन या फिर एक्सेंट ओन करते हो, आपको भी आइडिया लग जाए कि कैसे इनकी जो लाइट वगैरह वो लग जाती है। चलो, तो आ चुके हैं हम दुकान पे, और यहाँ पे अपना जो सामान का गुच्छा है पड़ा, आप देख सकते हो। इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो बम्पर, इसको अपने को खोलना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस अपना चल रहा है। अभी टाइम देख सकते हो रहे हैं लगभग 5:24, और टोटल कितना टाइम लगता है ये भी देखने वाले हैं इस पूरे लाइट को फिटिंग करने में। बाकी और कौन कौन से पैनल्स यहाँ पे खुलने वाले हैं, क्या खोलना पड़ता है, वो भी सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस साइड अपना बम्पर खुलने का प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट में जो लाइट की फिटिंग है ये भी यहाँ पे चल रहा है। तो दोनों साइमल्टेनियसली अपना दोनों अलग अलग काम चल रहा है, ताकि जो टाइम है उसकी बचत यहाँ पे हो पाए। और इसको भी लगाना थोड़ा सा डिफिकल्टी काम है, मतलब अलग से इसको पेच लगा के, जो स्क्रू वगैरह है वो लगा के इसको फिटिंग करना पड़ता है। ऑब्वियसली नहीं लगाते हो तो ऑब्वियसली ये फिट नहीं बैठ पाएगी। और इधर देख सकते हो लगे हाथ अपनी जो बम्पर है ये भी अपनी बिल्कुल उतर चुकी है। यहाँ पे ये देखो, जो स्टॉक फॉग लाइट है गाड़ी के बम्पर में लग के आती है वो यहाँ पे खुल चुका है। अब जो ब्रैकेट है उसको भी खोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा ब्रैकेट सेट समेत इसमें लगने वाला है। तो दोनों ही तरफ के जो ब्रैकेट वगैरह है वो अपने टोटली यहाँ पे खुल चुके हैं, और यहाँ पे हमने रख दिया है। अब जो ये पूरा सेटअप है इसको इसमें हम लगाने वाले हैं, और ये कैसे लगती है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो, तो इस तरह से आप इसको सामने से इस तरह से पुश करके अंदर कर सकते हो। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो क्लिप्स वगैरह है, जो स्क्रूज वगैरह है, इस बॉर्डर पे ये पूरी तरह से लग के फिट हो जाएगी। और मेन जो खेल रहने वाला है वो है वायरिंग का, वो कैसे होने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, एक बार लग जाए फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, दोनों ही अपने एंड्स को मिलाते हुए जो लाइट्स है इमीडिएटली अपने यहाँ पे जल जा रही है। ये देखो, ये इस तरह से अपनी जो लाइट है यहाँ पे लगा के देखी जा रही है। ये देखो जल रही है, ये देखो। इस प्रकार इसकी फिटिंग वगैरह होने वाली है। बाकी सिंस अपना ये लेज़र है ये अपना हाई बीम के साथ भी एक्टिवेटेड होने वाला है, तो इसीलिए हाई बीम के लिए अलग से एक वायर वगैरह ये लोग बता रहे हैं कि करना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल इस वाले वायर को लगा लेते हैं। जो वो आप देख रहे हो वो है गाड़ी का जो इनबिल्ट कंपनी फिटेड जो वायर है वो, और इसके साथ इसको वो कनेक्शन अब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ही वायर्स को थोड़ा सा छील के, जो आउटर कवरिंग इसको थोड़ा सा छील के और थोड़ा सा काट के इसका जो अर्थिंग है ये हमने कर दिया है। और ये बेसिकली जो ब्लैक टेप है इससे जो टोटली इसको हमने जोड़ दिया, तो अर्थिंग इसका कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, कपलर में डालते ही पट से जो लाइट है अपनी दोनों की तरफ जलना स्टार्ट हो चुकी है, और इस एंगल से तो भाई भयानक ब्राइटनेस लग रही है। बाकी जो बम्पर वगैरह फिटिंग होती है फिर रोड पे कैसा रिस्पांस आता है वो तो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ही। लाइट हो चुकी है, अब जो बम्पर वगैरह है इसकी दोबारा फिटिंग होने वाली है। और भाई साहब, आप जस्ट इस एंगल से जो इंटेंसिटी आप खुद देखो भाई, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना दिन कर देने वाला बात। भाई साहब ये देखो, बहुत ज़बरदस्त फिलहाल जो फ्लो है वो तो लग रहा है। और ये तो इनिशियल इंप्रेशंस थे, बाकी जो रोड पे कैसा पड़ने वाला है अंदर बैठ के जो पीओवी है वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस फर्स्ट इंप्रेशन से देख सकते हो, ये देखो भाई साहब क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त भाई। अब जो हाई बीम के साथ कनेक्शन है उसकी टेस्टिंग हो रही है, वो इस साइड का हो चुका है, ये बीम के साथ ही हो रही है, बट इसका अभी भी बाकी है। तो इसका जैसे किया गया है अब इसके साथ उसका भी करने वाली। वो देखो, वो जैसे बीम के साथ अपनी हाई बीम के साथ वो भी अपना एडजस्ट हो रहा है। फॉग लैंप आप देख सकते हो, इसकी बाकी रह गई है, ये भी नहीं हो रही है। ऐसा कुछ देखो डिफरेंस आपको पड़ने वाला है हाई बीम और लो बीम में भाई। तो अभी टाइम देख सकते हो 6:48, और फाइनली हम लोग यहाँ से फ़रार हो रहे हैं। अपने को एग्जैक्टली लग गए हैं लगभग आप कह सकते हो 1.5 घंटा पूरा प्रोसेस में। तो एक बार यहाँ से निकल जाते हैं, पूरा जो टेस्टिंग वगैरह है वो मैं आपको दिखाता हूँ रोड पे। चलो भाई, अब जो टेस्टिंग की घड़ी है वो आ चुकी है। अभी देख सकते हो गाड़ी में कोई भी अपने लाइट्स नहीं जल रहे, तो मैं भाई को बोलना चाहता हूँ आप पहले एक बार जस्ट अपने हेडलाइट्स जला दो बिना फॉग लाइट्स के। तो नॉर्मल हेडलाइट्स में कुछ ऐसी रोशनी आपको लगने वाली है। अब हेडलाइट्स को बंद कर दो, अब सिर्फ फॉग लाइट जला लो पार्किंग लाइट के साथ। ये देख सकते हो फॉग लाइट की रोशनी भाई
लगभग कह सकते हो हेडलाइट के मुकाबले एटलीस्ट 5 गुना ज़्यादा ब्राइटनेस आपको इसकी लगने वाली। दोबारा एक बार हेडलाइट जलाना इसके ऊपर, ये देखो इसके सामने हेडलाइट फीकी पड़ जा रही है। अब ज़रा हाई बीम मारो, डिपर विपर मारो भाई, ये देखो। अब एक बार बंद करो, सिर्फ हेडलाइट ऑफ, सिर्फ फॉग लाइट। आप खुद देखो भाई, डिफरेंस आपको खुद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कितना यहाँ पे ब्राइटनेस में डिफरेंस पड़ रहा है भाई। तो अभी जिस भाई ने लगवाया है उसी से पूछ रहे थे कि वो इस लाइट से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड। आप बोलो कितना सेटिस्फाइड? मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आप खुद देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ हेडलाइट का रोशनी है अंदर से, एंड इस ग्लास में 50% टिंट भी लगा हुआ है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी इसका सिर्फ जल रहा है फॉग लाइट, अभी इसका हो गया हाई बीम। तो बहुत ही ज्यादा इसका रोशनी सही है, बट इसका सिर्फ अलाइनमेंट मेरे को करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि राइट साइड का थोड़ा ज्यादा, लेफ्ट साइड का थोड़ा सा कम है। तो ये ऐसे जा रही है, लेफ्ट साइड का थोड़ा सा उठवाना पड़ेगा ताकि सेम लाइन पे बस ये अगर करवा लेंगे तो बस दैट्स ओके, क्योंकि मेरे को कल हाईवे जाना है, तो इसलिए मैंने अभी बोला कि मेरे को जल्दी जल्दी छोड़ दो। तो ये जो आपने पूरा सेटअप करवाया है, लाइट्स का आपको कितना खर्चा यहाँ पे पड़ा बताओ? लाइट्स का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नियर अबाउट 15,000 केवल लाइट का। और जो आपने वो ब्रैकेट मंगवाया था उसका है 2,000, एंड डिलीवरी चार्जेस मैंने अलग से पे किया, दैट इज 300। तो लगभग कहीं ना कहीं 17,500 रुपए का बजट लेके चलना पड़ेगा अगर कोई ग्रैंड आइटन या फिर नहीं। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप आईपीएच का लगवाने जाते हो प्रोजेक्टर, उसका 6,000 या 7,000 ऐसा कुछ आता है। अच्छा। अब मैंने इसमें एईएस का डलवाया है, इसीलिए इसका रोशनी इतना अच्छा है, एंड आप देख सकते हो इसका प्राइस इतना ज्यादा है। अगर आप इसका कम बजट में लगाओगे तो कम देना पड़ेगा। तो आप जितना चीनी डालोगे उसमें उतना मीठा होगा, यही बात है। इसमें 30,000 का भी प्रोजेक्टर आता है, एफी रेट्रोफिट का, या अगर आप देख लेते हो अजूम का जो एकदम टॉप सीरीज का आता है, एफपीएलपी करके कुछ एक ब्रांड, आई थिंक 20,000 उसका प्राइस है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये तो थी ग्रैंड आइटन की बातचीत, आपको पता चल गया होगा कि कितना बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। अब बातचीत कर लेते हैं किया सेल्टॉस की, जो कि मैंने टाइटल थंबनेल में डाला है और जिसकी वजह से आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। तो वहाँ पे जो भाई थे जिन्होंने टोटल अपना इंस्टॉलेशन करवाया है, जिससे इन्होंने वो परचेज़ किया है, उनसे मैंने पूछा है कि मेरी ऐसी सेल्टॉस है तो मैं भी करवाना चाहता हूँ, तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप केवल फॉग लाइट लगाते हो जैसे इस भाई ने ग्रैंड आइटन में लगाया है, तो उतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है, रिस्पॉन्स उतना बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला है। आप क्या करवा सकते हो, आपके जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स के जो रिफ्लेक्टर है उनको हटा के आप 4 जो क्वाड एलईडी प्रोजेक्टर है वो डलवा सकते हो। उसमें आपका खर्चा पड़ जाएगा 60,000 प्लस। तो मैंने सजेशन सुन लिया कि ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। अब करवाना है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। इमीडिएटली तो नहीं करवाना, क्योंकि गाड़ी में जो इश्यूज़ है सबसे पहले उनको रिजॉल्व करना है। ये सब जो चीज़ें हैं ये आई थिंक लगभग मैं 3 से 4 महीने बाद करवाने वाला हूँ। मतलब सितंबर से पहले तो कोई चांस है ही नहीं कि ये वाला काम मैं अपनी गाड़ी में करवाने वाला हूँ। तो यही था वीडियो। आप लोग बताओ ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आपके पास भी अगर कोई गाड़ी है जहाँ पे आप भी फॉग लैम्प प्रोजेक्टर लगवाना चाहते हो तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल हो गया होगा कि किस तरह से लाइट वगैरह लगती है और रिस्पॉन्स कैसा आता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आप भी किया सेल्टॉस ओन करते हो और आपने भी अपनी गाड़ी में कोई लाइट का सोल्यूशन निकाला है तो कौन सा ऐसा सोल्यूशन निकाला है ये भी कॉमेंट में बता देना। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।